नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त भानु भार्गव। आप देख रहे हैं जीके विद भानु चैनल। साथियों, चतुर्थ वेतनमान से संबंधित एक बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है। यदि मध्य प्रदेश के शिक्षकों को चतुर्थ समयमान वेतनमान दिया जा रहा है तो इसमें करीब 15,000 रुपए का होगा प्रति माह लाभ। साथियों, क्या अपडेट आ रही है, क्या शिक्षकों की समस्या आ रही है, जहां विधानसभा में इसका प्रश्न लगाया गया था चतुर्थ वेतनमान से संबंधित। वही अब देखा जाए तो चतुर्थ वेतनमान में जब वहां पर इसका प्रश्न लगा था, वहां पर अपडेट दिया गया था कि शीघ्र ही आदेश जारी होंगे। तो क्या अभी आदेश जारी नहीं हुए? यदि जारी हो गए तो फिर क्या समस्या आ रही है? तो साथियों, इस अपडेट को हम जानते हैं, जहां सीधे सीधे 3.5 लाख शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं। वहीं कुछ शिक्षक देखा जाए तो रिटायरमेंट के कगार पर हैं। इसलिए शिक्षकों ने इस समस्या का निवारण के लिए जल्दी से जल्दी मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी से अपनी रिक्वेस्ट की है। और अब देखते हैं क्या अपडेट निकल कर के आ रहा है। क्या जो चतुर्थ वेतनमान है वह मिलेगा या नहीं मिलेगा? साथ में यहाँ पर हम बता देना चाह रहे हैं कि चतुर्थ वेतनमान से संबंधित जहाँ देखा जाए तो जो कर्मचारी जो रहते हैं या मध्य प्रदेश के शिक्षक रहते हैं, उसमें 35 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर यह लाभ दिया जाता है। तो साथियों, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो शिक्षक हैं उन्होंने मांग रखी है, 500 से अधिक शिक्षक रिटायर्ड अभी अभी हुए हैं, हालांकि उन्हें इसका लाभ नहीं मिला है। वहीं देखा जाए तो 35 से 40 साल की बीच जिनकी सेवा अवधि हो गई, इसके बावजूद वे शासन की ओर इस बड़ी सुविधा से वंचित रह गए। इसे लेकर के शिक्षक अधिकांश संगठनों को विभागीय अधिकारियों से लेकर के मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा मंत्री व मुख्यमंत्री तक की अपनी बात रखी है। इसके बावजूद भी अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है। वही मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के जो प्रमुख हैं छत्रवीर सिंह राठौर, उन्होंने भी लगभग 3 महीने से कैबिनेट के लिए संचिति तैयार हो चुकी है। इसके बावजूद अब तक आदेश जारी नहीं हुए। पिछले विधानसभा चुनाव से पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री सरकार ने यह निर्णय लिया था कि 35 साल या उससे अधिक सेवा पूरी करने वाले अधिकारी और उपलब्ध आंकड़ों अधिकारी और कर्मचारियों को चौथा समयमान वेतनमान दिया जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग दो श्रेणी के 1.5 लाख से अधिक शिक्षकों को इससे बाहर रखा गया है। वही इसमें 2 श्रेणी के बात करें तो एक नवीन कैडर और साथ में पुराने संवर्ग की बात हो रही है। वही राज्य कर्मचारी संघ प्रदेश मंत्री संजय अवस्थी, शासकीय शिक्षक संघ के जो तमाम बड़े पदाधिकारी हैं, उनका कहना है कि कैडर में प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों की सबसे बड़ा संवर्ग है और शिक्षा विभाग उसी में अगर देखा जाए तो 3,70,000 से अधिक शिक्षक आते हैं। तो काफ़ी नुकसान हो रहा है। वहीं देखें तो यहाँ पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार करीब 4 महीने में लगभग 5,000 से अधिक शिक्षक और रिटायर हो जाएंगे। चौथा समयमान वेतनमान नहीं मिला है। रिटायर्ड हुए शिक्षकों को पेंशन पर हर महीने करीब 15,000 कम मिलेंगे। तो इस प्रकार से नुकसान भी हो रहा है। वहीं अभी व्यय व्यवस्था जो चल रही है उसके बारे में देखते हैं। शासन द्वारा पहले तय प्रावधान के अनुसार अधिकांश विभागों में कर्मचारियों को 10 साल की सेवा पूरी करने पर तथा 20 साल की सेवा करने पर दूसरा और 30 साल की सेवा पूरे करने पर तीसरा समयमान वेतनमान मिलता है। वही मंत्रालय सहित अन्य विशेष सेवाओं एवं कुछ संवर्गों में कैडर में कर्मचारियों को 28 साल की सेवा पूरी करने पर तीसरा समयमान वेतनमान मिलता है। तो इस प्रकार से मिलता है। वही शिक्षा विभाग की बात करें तो यहाँ पर 12, 24 और कुछ कैडर्स में 10, 20, 30 का फॉर्मूला चलता है। तो साथियों, वही शिक्षा विभाग के कुछ कैडर्स में 12, 24 और 30 का चलता है। वहीं चतुर्थ समय वेतनमान की बात करें तो 35 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने पर यह लाभ दिया जाता है। तो कई ऐसे शिक्षक हैं जो इससे वंचित रह रहे हैं और काफ़ी बड़ी मात्रा में आर्थिक नुकसान हो रहा है। तो इस पर संज्ञान में लिया जाना चाहिए और इसके शीघ्र ही आदेश किए जाना चाहिए। ये कर्मचारी संगठनों का माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है। तो साथियों, आपकी राय क्या है, हमें कमेंट्स जरूर कीजिएगा। मिलते हैं इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव और अपडेटेड जानकारी के साथ।